हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। जैसा कि मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में प्रॉमिस किया था कि डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस का सिलेबस मैं आपको शेयर करूंगा, तो इस वीडियो में वही लेकर के आया हूं। थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी देख लेते हैं। वैसे प्रीवियस वीडियो में हमने इस बारे में बात की थी, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं की वो ये कि ये जो एग्ज़ाम है वो 2 पार्ट्स में होने वाला है, और दोनों पार्ट्स में यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी में दोनों पार्ट्स में आपको 40% मार्क्स एटलीस्ट लाना इम्पॉर्टेंट है। ये आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। अगर कोई स्टूडेंट पार्ट ए में 39 लाता है और यहाँ मान लीजिए 100 में से 60 भी लाता है, राइट, तो ये आपका 99 टोटल होता है। और कोई स्टूडेंट अगर 40-40 दोनों में लाता है तो ये 80 होता है। तो यहाँ 80 वाला जो है ये क्वालिफाई कर जाएगा, बट ये क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। रीज़न कि ऊपर वाला जो आपका पार्ट ए है इसमें आपका 1 मार्क कम रह गया। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि दोनों में इंडिविजुअली पास होना दोनों पार्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि 0.25 होने वाली है। इसके अलावा जो पार्ट ए का सिलेबस है वो ये डिस्कस मैं यहाँ कर लेता हूँ। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, एवरीडे साइंस, ये पूछे जाते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये जो मैंने आपको टेबल दिया इसका भी स्क्रीनशॉट ले करके रखें ज़रूर से। इसके बाद रीजनिंग की अगर बात करते हैं तो एनालॉजीज पूछी जाती हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं इसमें, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म है, और जंबलिंग है, वेन डायग्राम है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं जो कॉमन है। क्लासिफिकेशन है, स्टेट आर्गूमेंट एंड एजम्पशंस हैं। मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो ये 10th लेवल तक की मैथ्स आने वाली है। जो मेनली बायोलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपसे यही एडवाइस करूँगा कि इसमें आप उन टॉपिक्स को मेनली फोकस करें जो थोड़े से सिंपल आपको हैं। वैसे 10 तक का है, सभी सिंपल हैं, लेकिन हाँ, कोई क्वेश्चन अगर बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम में आता है तो उसको वहाँ छोड़ देने में ही आपका भलाई रहेगी। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। नंबर सिस्टम है, बॉड मास है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एलसीएम, एचसीएफ, ये है, ठीक है। अब जनरली होता है क्या है, मैथमेटिक्स में आप अगर क्वेश्चंस में कैलकुलेशन करने बैठते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस हैं, या फिर मान के चलिए परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस हो गए, या मेंसुरेशन। कुछ क्वेश्चंस जो हैं जानबूझ करके डीएसएसबी लेंथी डालेगा, जिसकी वजह से आपका टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो। और वहीं आपको काफ़ी क्वेश्चंस जो आप 2 मिनट में 4 क्वेश्चंस जहाँ जीएस के आप कर सकते थे या रीजनिंग के कर सकते थे, वहीं मैथ्स में आप एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो टाइम हमारे पास बहुत कम है, टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान रखना है। 2 ही घंटे हैं 200 क्वेश्चंस के लिए, तो आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सेकेंडली, मैं यहाँ जब मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट किया तो ये हिंदी का पोर्शन डिलीट हो गया। हम यहाँ से देख लेते हैं हिंदी का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप हिंदी में देखिए, विषय, क्रिया, विज्ञापन, सामग्री, काल, गलतियाँ, सुधार, निष्कर्ष, व्याकरण, शब्दावली, ये सब आने वाला है। इसके अलावा समानार्थी शब्द हैं, क्रिया अनुबंध हैं, विलोम शब्द हैं, वाक्य गठन है, या थीम का पता लगाने को, मार्ग पूरा करने को, मुहावरे हैं, ठीक है, पर्यायवाची शब्द हैं, ये सब चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं मेनली, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, है ना। तो अगर इंग्लिश की बात करें तो आप पाएंगे कि इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, ये मिसिंग वर्ड जो होता है उसका टेस्ट रहता है, पैरा जंबल्स हैं, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मिसलेनियस, पैराग्राफ कंप्लीशन है, सिनोनिम एंटोनिम रहते ही हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्रामर। तो ये इंग्लिश का सिलेबस हो गया। अब अपने मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, जो कि है नेचुरल साइंस सिलेबस, डीएसएसबी एडवर्टाइजमेंट नंबर 0221, पोस्ट कोड आपकी, ठीक है, 3521, 3621। टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक यहाँ फन विद मैग्नेट्स है, तो मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वैसे तो डीएसएसबी में जो टीजीटी लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मेनली आपके 9th 10th 11th 12th कवर करते हैं, लेकिन जो 11th और 12th वाला पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं आता। अगर आपको फिज़िक्स में जनरल फार्मूले पता हैं, या केमिस्ट्री में जनरल फार्मूला आपको याद है, बायोलॉजी आपका जनरल आपको प्रिपेयर है, तो बहुत बेनिफिट रहता है उन स्टूडेंट को जो पीसीबी वाले रहते हैं इसमें। अदरवाइज़ जो साइंस जनरल 10th तक
ही मेन पूछी जाती है। इसमें देखेंगे फन विद मैग्नेट्स, तो मैग्नेटिक मटेरियल और उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पूछेंगे। हीट में टेम्परेचर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, क्लिनिकल लेबोरेटरी थर्मोमीटर वगैरह के बारे में, जो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से केल्विन में जो चेंज करने वाले क्वेश्चंस रहते हैं वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो फ्रिक्शन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, म्यू की वैल्यू वगैरह जो रहती है वो पूछे जाते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक, रोलिंग फ्रिक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, यहाँ पे आप कंडक्टिविटी या रेसिस्टिविटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ आप ढंग से देख लीजिएगा, उसमें केमिकल रिएक्शंस पूछ ली जाती हैं। वहाँ डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वगैरह भी पूछ ली जाती हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम सोलर सिस्टम की, तो यहाँ से कम ही क्वेश्चन वैसे देखने को मिलते हैं। हाँ, मोशन से क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिल जाते हैं, वेलोसिटी और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन से। इसके अलावा फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ पे क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पक्का आता है। जनरली क्वेश्चंस जो है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे बहुत पूछे जाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ग्रेविटेशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वर्क एनर्जी पावर से बहुत क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ज़रूर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। बात करें साउंड की, तो यहाँ कुछ नहीं कह सकते, साउंड से क्वेश्चन आ भी सकता है नहीं। एक जो कॉमन जनरल क्वेश्चन है वो साउंड वेव्स के टाइप्स के ऊपर ज़रूर पूछा जाता है, तो उसका ध्यान रखेंगे। ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसके अलावा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लाइट के ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, या 10th लेवल का बन सकता है कि इमेज कहाँ फॉर्म होगी, कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर के ऊपर, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर, तो ये क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट के ऊपर, तो यहाँ पे लास्ट ईयर बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। लास्ट टाइम जब DSSB का एग्ज़ाम हुआ तो वहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यूज़, ठीक है, वोल्ट मीटर, एमीटर की रीडिंग्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक दो क्वेश्चन आपके जो किरचॉफ लॉ वगैरह पे हैं वो पूछे जा सकते हैं। जनरली क्वेश्चन जो रहते हैं वो हल्के ही रहते हैं, बहुत टफ लेवल में नहीं जाते हैं यहाँ पर। और सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। बायोगैस के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। और कंपोनेंट ऑफ फूड की बात करें तो ये आप कंसिडर कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स और उनकी वैल्यूज़ पे। सिंपल यहाँ विटामिन्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं या वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं। तो इस तरीके से विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन सी हैं, तो उसमें ABCD आपको सारा ध्यान रखना पड़ेगा, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सा जो डिजीज़ है वो हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स की, तो यहाँ क्वेश्चंस पूछे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। मेनली यहाँ आपको जो तैयार करना है वो आप एल्गी के ऊपर बहुत अच्छे से तैयार करें। टाइप्स ऑफ एल्गी, ग्रीन, ब्राउन, रेड एल्गी ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में ये पता होना चाहिए कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके की बीमारी कर सकता है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है जनरली कि टाइफाइड बताइए कौन से माइक्रो, तो ये 9th लेवल का मैं कहूँगा वाई डू वी फॉल से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बात करें हम तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में फ्लोरा फौना के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चंस तो आपका GS में भी तैयार हो जाएगा और यहाँ भी तैयार हो जाएगा कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है या कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। तो यहाँ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपका GS भी तैयार हो जाएगी और ये पार्ट भी आपका साथ के साथ पैरेलली तैयार हो जाएगा। इसके अलावा बात करें हम सेल की, तो यहाँ पर डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेल, एनिमल सेल और प्रोकैरियोटिक सेल भी ज़रूर से पढ़ के जाएँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की बात करें तो इसमें सेक्सुअल एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस पूछे जा सकते हैं। एडोलेसेंस एज वाले चैप्टर से कुछ ज़्यादा नहीं, हार्मोन्स ही पूछे जाएंगे कि बताइए कि मिल्क, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ था कि यहाँ पर कौन सा हार्मोन बर्थ हार्मोन है। हाँ, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जैसे बर्थ हार्मोन है, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कौन सा टाइप का हार्मोन है, क्या काम करता है, उसका क्या फंक्शन है, ये ज़रूर पढ़ेंगे। इसके अलावा
हम बात करें तो नेचुरल फिनोमेना के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे यहाँ से रेयर ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी आ सकते हैं 1% क्वेश्चन यहाँ से भी। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर, राइट। तो यहाँ पर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल है वो किसने दिया, क्या उसकी खास बातें रहीं। इसके अलावा आप सेल में हर ऑर्गेनेली का फंक्शन ज़रूर याद रखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट से पूछा जाता है। इसके अलावा टिश्यूज़ जो है ये 9th क्लास का चैप्टर है, ठीक है, या 9th क्लास की बुक से आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू की और एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। वहाँ बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया हुआ है टिश्यूज़ के बारे में, तो आपको मेन आइडिया वहाँ से लग जाने वाला है। आप पहले बेसिक पढ़ें, उसके बाद ही एडवांस में जाएँ। तो पहले आप 9th क्लास से टिश्यूज़ जब पढ़ेंगे तो दिमाग में क्लियर होगा, उसके बाद ही आप 11th क्लास का जो टॉपिक है वो उठाएँ। इसके अलावा फाइबर फैब्रिक, ये भी 8th क्लास का क्वेश्चन है। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट हाँ ये पूछा जा सकता है कि रेयॉन फाइबर बताइए किस उसमें आता है, काम में आता है, या सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर्स में क्या डिफरेंस है, कौन से सिंथेटिक हैं और कौन सा इसमें नेचुरल फाइबर है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके अलावा बात करें एयर में तो कंपोजिशन ऑफ एयर, ठीक है, यूजेस ऑफ एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ये ज़रूर पूछा जा सकता है। इसमें केमिस्ट्री वाले पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो 11th क्लास का जो ऑर्गेनिक वाला पोर्शन है, जो बेसिक हमारी केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो ज़रूर से पढ़ लें थोड़ा। इसके अलावा लास्ट टाइम इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के ऊपर भी रिएक्शंस मतलब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जो ओवरऑल कहने का मतलब है वो ये है कि यहाँ पे 10th तक का जो आपका 9th-10th का सिलेबस है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। 11th-12th में आप अगर थोड़ा एनसीईआरटीज़ के थ्रू भी जाएंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। और हाँ, यहाँ पर जैसे पीसीबी वाले बच्चों के पास जनरली एडवांटेज है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि आप यहाँ पर बिल्कुल भी ढील नहीं दे सकते हैं। बहुत सारा सिलेबस है, ये मैंने आपको मेन सिलेबस यहाँ पे किया है। अगले वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा हम जो उसका अगला वीडियो बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं कि लास्ट ईयर का जो पेपर जो आया था उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पेपर मेरे पास है, विद सॉल्यूशन है, तो हम हर क्वेश्चन को साइंस का जो टीजीटी नेचुरल साइंस का पेपर आया था लास्ट टाइम उसको सॉल्व करेंगे। और बाकी तब तक के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, प्रिपेयर हो जाइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस इजीली मिलते रहें।